नमस्कार मित्रों, मैं वनजी देवता योगा मास्टर। मित्रों, मैं आज आपको बहुत बेहतरीन बात बताऊंगा। देखिए, मैं एक योगा टीचर हूं और मेरा यही प्रयास है कि आप योग के द्वारा अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और अपने को बीमारियों से कैसे दूर कर सकते हैं। मित्रों, योग में बहुत बड़ी शक्ति है। सर्वप्रथम समझ लीजिए कि बीमारी फिजिकल हो, मेंटल हो, किसी भी प्रकार की हो, ठीक है ना, वो बीमारी अंदर घुसेगी ही नहीं। आपकी शारीरिक, मानसिक, किसी भी प्रकार की बीमारी हो, और जो है आर्थिक परेशानियां भी होती हैं। और क्योंकि देखिए, और कई जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करें? हम बिना किसी रेमेडी के हम अपने जीवन में सफलता कैसे प्राप्त करें, मेन ध्येय ये है हमारा। तो मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। आपको मैं ऐसे ऐसे टिप बताऊंगा जिससे कि आप जीवन भर, अगर आप उनका नियमित अभ्यास करते हैं तो आप जो है हमेशा सफल रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। सर्वप्रथम आपको मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है। देखिए, जो शारीरिक बीमारियाँ होती हैं वो सबको आती हैं, और बहुत लोगों की जो एंटीबॉडीज़ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है प्राकृतिक रूप से। लेकिन यदि हम प्रयास करें और एक्सरसाइज करें या ऐसा खान पीन करें तो क्या होगा, हमारी एंटीबॉडी बढ़ जाएगी, तो हम बीमारियों से मुक्त रहेंगे। देखिए, आप कोई भी सफलता अर्जित करते हैं तो क्या होता है कि आपको हेल्थ का अच्छा होना ज़रूरी है, जो कि सबसे पहले शारीरिक रूप से आप मजबूत होना चाहिए, कि शारीरिक रूप से आप बिल्कुल एकदम स्वस्थ होने चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। बीमारी ऐसा नहीं है कि कहने से नहीं आएगी, वो तो आएगी, घुसने की कोशिश है, वो हमारा दुश्मन है, ठीक। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये है कि हम कोई दवाई लें, औषधि लें, ठीक है। तो वो तो जब ही लेंगे ना जब हम बीमार होंगे। अगर बीमारी को रोकना है तो उससे पहले ही हमको कुछ उपाय करने पड़ेंगे। उपाय क्या करने पड़ेंगे? आपको योग करना पड़ेगा, और वो नियमित रूप से करना पड़ेगा। जिस प्रकार शारीरिक बीमारियां होती हैं उसी प्रकार मानसिक बीमारियां भी होती हैं। तो मित्रों, मानसिक बीमारी से जो है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं, तनाव कहते हैं, अनावश्यक रूप से जो हमारे जो मस्तिष्क पे चोट डालता रहता है, और धीरे 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 जो हमारे अंदर का जो जो मस्तिष्क का जो सोचने समझने की शक्ति है वो धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। तो वो कैसे ठीक हो? मित्रों, मैं बीच में एक बात और कहना चाहता हूँ आपसे कि आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको कुछ एक्सरसाइज बताऊँगा, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बताऊँगा, जिससे आप मेरे साथ कीजिए और आपको करने से निश्चय ही फ़ायदा होगा। तो मित्रों, मैं बता रहा था कि जब हमारा तन स्वस्थ होता है, मन स्वस्थ होता है, तो हमें जो भी हम काम करते हैं तो हमको सफलता मिलने लग जाती है, ठीक। समझे मेरी बात को? और जब हम पूरी क्षमता से मेहनत करते हैं तो हमें सफलता मिलती है। और जैसे जैसे हम काम करते हैं तो धन भी आने लग जाता है, हमारा पढ़ाई लिखाई में मन भी लगने लग जाता है, हर प्रकार से जो है हमारे अंदर सुख समृद्धि आने लग जाती है। तो मित्रों, और एंड में क्या होता है, जब आप योग से अच्छे गुरु से आप सीखते हैं योग, और वो आपको जो है आपकी कुंडली शक्ति को जागृत कर देता है, जिसे मोहिनी शक्ति कहते हैं,
तो आपको ये समझ लीजिए कि आपने जो है वो कर दिया। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट देने हैं, वो भी सुबह के टाइम। अगर सुबह ना मिले तो भैया आप जो है शाम को कीजिए। अगर आप इतना समय नहीं दे पाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाते। भाई तो मित्रों, आपको एवॉन योग सीखना पड़ेगा। सुन लो हमारी बात। उसमें क्या है कि जैसे आपको अब मैं बताता हूँ कि आपके जो फेफड़े हैं वो पूरी तरह से स्वस्थ होने चाहिए। वो ऑक्सीजन का कार्यवाहक का काम करते हैं। जब आपके फेफड़े पूरे भर के सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है रक्त के द्वारा, ब्लड के द्वारा हमारे पूरे शरीर में जाती है, वहाँ सफाई करती है और डेड सेलों को वो समाप्त करके और जो है हम उनको पुनर्जीवित करती है, और इसी प्रकार हमारी बीमारियों का नाश होता है। मित्रों, बात ऐसी है कि जो करेगा वही पाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई इसके लिए हमें क्या करना, कुछ नहीं करना है। अभी जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर में आपको जो है कुछ टिप बताता हूँ, आप मेरे साथ कीजिए उसको। मैं रोज़ एक अपनी वीडियो डालूँगा, पोस्ट करूँगा, आप मेरे साथ कीजिए। अच्छी अच्छी बातें बताऊँगा मैं आपको, आप बने रहिए और आपको कुछ दिन में अपना भी फ़र्क नज़र आ जाएगा कि भाई आपके अंदर परिवर्तन आना स्टार्ट हो गया है। मेन चीज़ है कि जब आप इन योगिक क्रियाओं को करते हैं तो आपका एक आनंद की अनुभूति होती है। वो क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो चक्र है ना, 7 चक्र, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, ये सब और सहस्त्राधार, ये खुलने लग जाते हैं और कुंडली शक्ति का जागरण स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम मोहिनी शक्ति भी कहते हैं, सरपंच पावर कहते हैं इंग्लिश में, वो जागृत हो जाती है। अब आप ये सोचते होंगे तो ये कौन सिखाया है? आप चिंता नहीं कीजिए इसकी, योग मैं सिखाऊंगा आपको। आप सीखने वाले बनिए, मैं सिखाने वाला बनूंगा, ठीक है ना। आप जो है आप पूरे तन्मन से जो है सीखिए। देखिए, ये जान है तो जहान है, समझ आई बात। तो आपको अपनी सेहत के बारे में सबसे पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। और जो एवॉन योग करेगा वही इस पृथ्वी पर राज करेगा। देखिए, कोई भी बड़ी सफलता प्राप्त करने से पहले आपकी इसको सेहतमंद होना ज़रूरी है। मान लो आपने बहुत सारे पैसे, रुपये या धन कमा लिया और आपकी सेहत ठीक नहीं है, आप खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, आप उसका उपयोग नहीं कर सकते, तो व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि जो आप आनंद की अनुभूति लेंगे वो तो शरीर के द्वारा ही लेंगे ना। शरीर में जान होगी तो ही काम कर पाएंगे। मित्रों, मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो योग सीखने में लगा देनी चाहिए, और योग की बड़ी सरल विद्या वाली जो है एक्सरसाइज को सीखना चाहिए। बड़े भारी भरकम आपको आसन सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो और आपको सिर्फ 15-20 मिनट निकालने हैं 24 घंटे में। अगर आपके पास 15-20 मिनट भी नहीं है अपनी स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, सेहत के लिए, तो बेकार है, व्यर्थ आपका जीना। क्योंकि फिर बीमारियां जो है घुसने की तो कोशिश वो कर ही रही हैं 24 घंटे, तो वो एक दिन सफल हो ही जाएंगी। मुझे कहता हुए थोड़ा सा दुख हो रहा है इस बात का कि कई लोग ना
इस बात पे ध्यान नहीं देते। वो ना योग करते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, खान पीन का भी ख्याल नहीं रखते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते हैं। तो वो बीमारियां जो हैं वो घुस जाएंगी अंदर, और वो अंदर से शरीर का क्षय कर देंगी और धीरे 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 विनाश की ओर ले जाएंगी। तो मित्रों, मैं ज़्यादा बातें न करते हुए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बता रहा हूँ, आप बैठ जाइए। सबसे बड़े बताते हैं आपको नाड़ी शोधन। आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको ये वाला नथना बंद करना है। कीजिए मेरे साथ। सांस को पेट तक भरना है और फिर खाली करना है। फिर दूसरे से इससे क्या है कि आपका एयर पैसेज खुलेगा और आपका मूड में परिवर्तन आएगा। निराशात्मक आपके विचार निकलेंगे। सिर्फ 20 बार इधर से 20 बार इधर से करना है आपने, ठीक है ना मित्रों। हर कार्य में नियम का होना, नियमित होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो नियम में बंधिए, नियम पूर्वक उसे अभ्यास कीजिए, तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज बताते हैं। ये था नाड़ी शोधन। अब हम बताते हैं अनुलोम विलोम, और साथ में हम कुंभक भी बताएंगे। लेने को पूरक कहते हैं और रोकने को कुंभक कहते हैं, छोड़ने को रेचक कहते हैं। अब जैसे आपने लिया, थोड़ी देर रोका, छोड़ दिया, फिर इसी दूसरे से लिया, रोका, छोड़ दिया। तो मित्रों, ये भी कम से कम 20 बार करना चाहिए। आज मैं बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ और मैं आपसे वायदा करता हूँ, हम रोज़ इस फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हम जुड़ेंगे। रोज़ हम एक्सरसाइज करेंगे, लाइव करेंगे और अपने को स्वस्थ रखेंगे। अब ये देखना, जब हम एक्सरसाइज करने लगेंगे तो हमारे जीवन में परिवर्तन स्टार्ट हो जाएगा। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपको कितना फ़ायदा होने वाला है। ये समझिए कि आपके हाथ सोने की खान लगने वाली है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। कल फिर मिलेंगे आपको। ठीक है मित्रों, मैं अपने जो योगा की ये वीडियो पोस्ट हैं वो मैं यूट्यूब पे भी डालता हूँ। भगवान जी देवता योग, यवोन योग के नाम से है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। और आपको नियमित करने का ज़रूर है। आप मेरे इस प्रोग्राम से जुड़े रहिए, बने रहिए, और मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सदा स्वस्थ रहें। नमस्कार।